हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, है ना। यानी कि आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल के साइड में x की वैल्यू दी हुई, जैसे मतलब अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है, अगर उसमें जो वेरिएबल रहेगा अगर वो x है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू भी आपको साइड में दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या उस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। ठीक है, तो अब देखो जीरो क्या होता है। तो जीरो हम लोग ऐसे नंबर को बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हम लोगों को, हमारा पॉलिनोमियल क्या है 3x+1 और x की वैल्यू क्या है x =(-1/3) और मुझे बोल रहा है कि ये नंबर इसका जीरो है या नहीं। तो जीरो है या नहीं हम लोग कैसे पता करेंगे, x की वैल्यू है -1/3। अगर हम लोग इस -1/3 को इस जगह पर यानी कि x की जगह पर पुट करते हैं और हम लोग इसको अगर सॉल्व करने पर आंसर जीरो आता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि -1/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो ऐसे ही हम लोग जीरो किस नंबर को बोल सकते हैं, जीरो हम लोग ऐसे नंबर को बोल सकते हैं जिसको अगर हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर हमारा आंसर जीरो आता है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, उसका जीरो है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन ये है 3x+1, एक्स की वैल्यू क्या रखने के लिए बोल रहा है -1/3। तो हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का 3, एक्स की जगह पर रखना है हम लोगों को -1/3, तो यहाँ पे आ गया -1/3, प्लस है 1 तो यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने +1। अब यहाँ पे 3 और 3 क्या हो रहा है, आपस में कट हो रहे हैं। तो आपने अगर ये 3 और 3 को कट कर दिया तो बचेगा क्या, -1 +1। अब आप क्या कर सकते हो, -1 +1 तो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो अभी क्या हुआ, अभी हम लोगों ने x की वैल्यू -1/3 रखा इस पॉलिनोमियल में और हमारा आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस -1/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना। यानी कि -1/3 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। सेम टू सेम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल है 5x-π और हम लोगों को x की वैल्यू क्या रखना है, हम लोगों को x की वैल्यू रखना है 4/5। आपको बताना है कि ये इसका जीरो है या नहीं। तो कैसे बताएंगे हम लोग, इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर इक्वेशन को सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ रहा है तो क्या है, वो पॉलिनोमियल का जीरो है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू 4/5 को क्या करना है, यहाँ पे रखना है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे रखते हैं तो 5 x की जगह पर आ गया 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 से 5 कट करते हैं तो हमारे पास बच रहा है 4 - पाई, और 4 - पाई जीरो नहीं होता है। तो अगर 4 - पाई हमारा आंसर जीरो नहीं आया तो ये क्या है, 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, नो 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पी एक्स की वैल्यू यानी कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू है। पॉलिनोमियल हमको दिया है, क्या दिया है, x² - 1। आपको x की वैल्यू क्या क्या रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है और बताना है कि आपका जो ये जो x की वैल्यू दी है ये जीरो है या नहीं। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। x की जगह पर क्या रखना है हम लोगों को, पहले तो 1 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया 1 का 1 माइनस करके 1। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यस 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद अगला क्या रखना है, -1 रखना है। तो -1 को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, x² - 1। x की जगह पे हमको क्या रखना है, -1 रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 रख देंगे। तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, -1 × -1, और -1 × -1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 जा 1, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। माइनस करके 1 है, 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। तो -1 रखने पर भी हमारा आंसर अगर जीरो आ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस -1 इज ऑल्सो
द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यस ये लिखेंगे, ठीक है, यस आगे। और आप स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो कि यस -1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हम लोग के पास दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, x+1 x-2। x की वैल्यू क्या रखना है, -1 रखना है और फिर 2 रखना है, और सॉल्व करके आपको बताना है कि -1 और 2 इस इक्वेशन का पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आपके पास दो ब्रैकेट दिए हुए हैं तो दो ब्रैकेट को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो आपको क्या करना है, ये पूरे टर्म्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, और यहाँ पर भी क्या है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दूसरे नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर है हमारे पास पहले क्या x, तो हम लोगों ने लिखा x, और फिर इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट, तो पूरा ब्रैकेट क्या है, x-2 ब्रैकेट बंद। इसके बाद अगला क्या है, +1, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा +1। इसके बाद फिर अगला ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ जाएगा x-2। ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर दो डिजिट थे, दो टर्म्स थे, क्या क्या थे, x+1, इसलिए मुझे x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करना पड़ा और फिर 1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से करना पड़ा। अगर आप इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो। हम लोगों को उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, x, फिर ब्रैकेट में ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, उसके बाद -2 और फिर ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा। आप कैसे भी इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा अपन को सेम ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, इस x को अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x इंटू एक्स x2, तो यहाँ पर आ गया x2। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और माइनस था तो -2x, तो यहाँ पे हो गया -2x। इसके बाद इस 1 का मल्टीप्लाई भी अंदर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स, कितना हो गया x, तो यहाँ पर आ गया प्लस करके x, क्योंकि इसका साइन प्लस था। अब 1 का मल्टीप्लाई इधर 2 में करेंगे तो 2 1 2, लेकिन माइनस साइन था तो माइनस का माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो ये पावर है वो सेम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 में से x को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा, और बड़े का साइन माइनस था इसीलिए -x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x² - x -2। ठीक है, ये माइनस क्यों लगाया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या था, माइनस था। अब अगर हमारी पॉलिनोमियल पूरी तरीके से रेडी हो गई, अब हमको क्या करना है, x की वैल्यूज रखना है। तो सबसे पहले अपन -1 रख के देख लेते हैं, है ना, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अपन को -1 रखना है जहाँ पे भी x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर अपन क्या करते हैं, पहले इसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, x² - x -2। यहाँ पे क्या रखना है, मुझे -1 रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 का होल स्क्वायर माइनस इस x की जगह पर वापस से -1 और फिर -2। अगर आप कभी भी कोई भी माइनस वाला डिजिट की वैल्यू रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का जो साइन है उससे वो अफेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर मुझे -1 नहीं रखना होता, +1 रखना होता, तो मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं भी करता तो भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे अगला है 2, तो हम लोग अगर ब्रैकेट नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर माइनस वाली वैल्यू है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, -1 का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। माइनस था तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस है, या फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों ने क्या लिखा, +1 था तो 1 लिखा, माइनस, तो यहाँ पे आ गया -2। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या था, माइनस, तो यहाँ पे आ गया -2। अगर अब मैं 2 और 2 को माइनस करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 0। तो लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, यस -1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चेक करना है, अब हमको 2 चेक करना है, तो अब हम 2 को भी चेक कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन बनी क्या थी, हमारी इक्वेशन बनी थी x² - x -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x² - 2, तो यहाँ पे आ गया -2। x की वैल्यू हम लोगों ने -1 रख दी है, अब हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, या फिर स्टार्टिंग में लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 हम लोगों को रखना है, यानी कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस इस जगह पर वापस से क्या हो गया, 2 हो गया -2।
2 का स्क्वायर कितना मिलेगा हम लोगों को, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 माइनस यहाँ पे भी कितना है 2 और यहाँ पे भी कितना है -2। अब अगर हम लोग इसको देखते हैं तो माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 हो गया 4, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है इसलिए -4। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 और फिर -4, 4 को 4 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, यस 2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x², यही हमारा पॉलिनोमियल है और x के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, x की जगह पे 0 रखना है, अगर 0 रखेंगे तो आंसर 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस 0 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब अगर मैं यहाँ पर x² के जगह पर क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 × 0, 0 × 0 मतलब आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0 ही मिलेगा। और अगर आंसर 0 मिलेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यस 0 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा LX + M, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है, LX + M। x की वैल्यू क्या रखने के लिए बोल रहा है, x की वैल्यू बोल रहा है -m/l। तो सेम टू सेम यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना है, ये रखना है वैल्यू -m/l, तो यहाँ पर आ जाएगा l का l, x की जगह पर ब्रैकेट में -m/l, ब्रैकेट बंद प्लस करके m। अब यहाँ पर l क्या है, l से l कट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि इस l के नीचे 1 है और इस यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये l से ये l कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा -m + m। अब ये दोनों डिजिट जो है वो तो सेम है, लेकिन इनके साइन कैसे हैं, अपोजिट है, ये भी m है ये भी m है, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस है और सेम डिजिट है तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगर आंसर 0 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस -m/l इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोगों का पॉलिनोमियल है 3x² - 1, इसमें x की वैल्यू क्या रखना है, तो इसमें x की वैल्यू रखना है पहले 1/√3, उसके बाद 2/√3, इसको सॉल्व करना है। आंसर अगर 0 आता है तो यस इट इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नहीं आता है तो नो। तो अगर देख लेते हैं इसको सॉल्व करके हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 3, x की जगह पे क्या रखना है मुझे, ये रखना है -1/√3, तो यहाँ पे आ गया -1/√3 का होल स्क्वायर, फिर -1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ गया 3 का 3, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1, और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, और अगर कभी भी दो रूट वाले डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ √9, और √9 जब रूट से बाहर आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वापस से 3 आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, और अगर डायरेक्ट लिखोगे तो भी बात एक ही है, मार्क्स पूरे मिलते हैं। अब यहाँ पे -1, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 3 से 3 कट हो रहा है, तो हम लोग ने ये 3 से 3 कट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 -1, और 1 में से 1 गया तो क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। और अगर आंसर 0 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस -1/√3 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को x की जगह पे रखना है 2/√3, तो अगर अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पर x की जगह पर 2/√3 रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 3x² - 1, x की जगह पे क्या रखना है 2/√3, तो 3 का 3, यहाँ पर हम लोगों ने रखा 2/√3 का होल स्क्वायर -1, होल स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आ गया वापस से क्या 3, 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √3 मतलब √3 × √3, तो वापस से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 -1, ये 3 क्या हो रहा है, आपस में कट हो रहे हैं, तो ये 3 से 3 कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 4 -1, 4 -1 मतलब आंसर आ गया 3। लेकिन अगर हम लोग 3 को देखते हैं तो ये 3 0 नहीं है, और अगर 3 0 नहीं है इसका मतलब क्या है कि
2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था -1/√3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, पर जो सेकेंड पार्ट है 2/√3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x+1 हमारा पॉलिनोमियल है। x के जगह पे आपको रखना है 1/2, सॉल्व करना है, जीरो आएगा तो यस इट इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नहीं आएगा तो नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अपन x की जगह पे 1/2 रख के देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 2 का 2 लिखना पड़ेगा, x की जगह पे क्या रखना है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस करके 1। यहाँ पर अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 से 2 कट हो रहा है, आंसर क्या आ गया 1 + 1। 1 + 1 मतलब आंसर आ गया 2, और अगर आंसर 2 आ गया, जीरो नहीं आया तो नो 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आप लोगों को बोल क्या रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पर आपको क्या करना है, इस बार पॉलिनोमियल का जीरो बताना है। ठीक है, आपको बताना है सॉल्व करके। तो कैसे बताओगे, कभी भी अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि उसके जीरोस फाइंड आउट करके बताओ, उसके जीरोस निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन के बाद या उस पॉलिनोमियल के बाद इज इक्वल टू करके जीरो लिख देना है। जैसे यहाँ पर मेरा इक्वेशन क्या है, x+5, मुझे बोल रहा है जीरोस बता के, जीरोस फाइंड करके बताओ। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इज इक्वल टू करके जीरो लिख दो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू करके जीरो रख दिया। अब जो मेरा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमको कुछ नहीं करना है, ये वेरिएबल यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल के साथ जो बाकी के नंबर्स हैं, कांस्टेंट नंबर हो सकता है या बाकी का कोई भी नंबर हो सकता है, क्या करना है, उसको उठाकर दूसरे तरफ भेज देना है। तो अगर मैं इस 5 को उठाकर इधर रख देता हूं, तो इस 5 का साइन यहाँ पे है प्लस, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे मुझे x की कुछ वैल्यू मिल गई है, क्या वैल्यू मिल गई है, -5 मिल गई है। तो ये जो -5 है यही आपके इस पॉलिनोमियल x+5 का जीरो है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जीरोस जो होते हैं उसको अपन जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन जब उसको इक्वेशन में रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। वैसे ही सेम अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है -5, हम लोग इस -5 को इस इक्वेशन में रखते हैं और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आंसर जीरो आ जाएगा। जैसे रख के देख लो, ये आया हमारा -5, आप अगर इसको यहाँ पे x की जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा और ये +5 हो जाएगा। -5 + 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरोस फाइंड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करना है आपको, आपका जो भी इक्वेशन रहेगा उसके इज इक्वल टू में जीरो लिख दो, और जो भी नंबर बच रहा है वेरिएबल को छोड़कर, वेरिएबल को कुछ नहीं करना है, उसके बाद का जो भी नंबर बचेगा उसको उठा के दूसरे साइड में लिख देना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, x-5। ठीक है, सेम टू सेम पहले वाले के तरह का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि क्या करना है आपको, कभी भी अगर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो पॉलिनोमियल के आगे में क्या रख दो, जीरो रख दो। तो अगर मैं यहाँ पर x-5 के आगे जीरो रख देता हूँ तो इज इक्वल टू करके जीरो हो गया। हमारा वेरिएबल क्या है, x है, तो x को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, x को हम लोगों को यहाँ पर ही रखना है। लेकिन जो बाकी का नंबर है, बाकी का नंबर क्या है, -5 को उठाकर हम लोग उधर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। -5 इधर इसका साइन क्या है, माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 5 मिला यही मेरा क्या है, जीरो। चलो अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2x+5। इसमें भी क्या करना है आपको, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करना है, इसके आगे इज इक्वल टू करके जीरो रख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x+5 इज इक्वल टू जीरो। हमारा वेरिएबल क्या है, ये है x। ठीक है, और x के साथ क्या है, 2 है।
तो हम लोगों को इस 2x को कुछ नहीं करना है, लेकिन जो बाकी का नंबर बच जाएगा उसको उधर भेजना है। तो बाकी का नंबर अगर मैं इस x और 2 को छोड़ देता हूँ तो बाकी का नंबर मेरे पास क्या है 5। तो मैं इस 5 को इधर से इधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। ये 5 जो इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x, इस 2x को कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे का वैसा नीचे रख देना है। क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? क्योंकि अपन वेरिएबल के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्योंकि x हमारा वेरिएबल था तो 2x का 2x हम लोगों ने नीचे रख दिया। यहाँ पे 5 है, उसको उधर कर दो तो क्या हो जाएगा 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -5। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास है क्या क्या लिखा हुआ है 2x, है ना 2x। अगर इस 2x को आप देखोगे तो इस 2x के बीच में कोई प्लस नहीं है कोई माइनस नहीं है। अगर दो चीजें लिखी हुई हैं उनके बीच में प्लस नहीं है माइनस नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ये 2 और x में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और अगर 2 और x में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आप इस 2 को इधर नहीं भेज सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 5 को इधर भेजा तो इसका साइन क्या हो गया चेंज हो गया। अगर आप इस 2 को इधर से इधर भेज रहे हो और इसका साइन चेंज कर रहे हो तो वो चीज गलत हो जाएगी। जब कभी भी किसी भी दो नंबर में मल्टीप्लीकेशन होता है और किसी एक चीज की वैल्यू निकालना, जैसे यहाँ पे देखो 2 और x में मल्टीप्लीकेशन है और आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस 2 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 कहाँ चले जाएगा इस 5 के नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x, क्योंकि x हमारा वेरिएबल था और x की ही वैल्यू निकालना है। तो x को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका जो कोफिशिएंट था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया इधर ले जाके डिवाइड कर दिया। तो इज इक्वल टू का इज इक्वल टू -5 का -5 जैसा पहले था सेम टू सेम वैसे ही, बस इस 2 को हम लोग क्या करेंगे इस -5 के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब अगर ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर हमारा, उससे अगर हमारा न्यूमरेटर कट हो रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए। अगर कट नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, आंसर आपका सही रहेगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके जैसे ही सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है 3x-2, इसके भी जीरोस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके आगे इज इक्वल टू में 0 रख लेंगे। तो ये हो गया 3x-2 इज इक्वल टू 0। क्या करना है अपन को x की वैल्यू निकालना है, x हमारा वेरिएबल है उसको अपन कुछ नहीं करेंगे। तो बच गया क्या हमारे पास -2, -2 को उठा के उधर रख दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2। ये -2 इधर था उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया +2। अब वापस से अगर हम लोग इधर देखते हैं तो यहाँ पे 3 और x है, इन दोनों के बीच में प्लस नहीं है माइनस नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन है। और अगर मल्टीप्लीकेशन रहता है और एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी होती है तो जो नंबर होता है वो कहाँ चले जाता है इसके नीचे, यानी कि 2 के नीचे। तो मैं क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू ये नंबर 2 लिखा मैंने और ये 3 कहाँ चले गया इसके नीचे, तो यहाँ पे डिवाइड करके 3। अब अगर ये कट हो रहा है तो आप कट कर दो, कट नहीं हो रहा है तो ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा जो अगला पॉलिनोमियल है वो क्या है 3x। 3x में आपको क्या करना है जीरोस निकालना है। कैसे निकालते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके आगे क्या रख दो इज इक्वल टू करके 0 रख दो। तो यहाँ पर हमारे पास है 3x इज इक्वल टू करके अगर मैंने 0 रखा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखो 3x लिखा हुआ है, सिर्फ 3x है, इसके पास ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग कि हमारा जो भी वेरिएबल था उसके साथ कोई ना कोई नंबर था जो या तो प्लस में रहता था या तो माइनस में रहता था। तो हम लोग क्या करते थे उस नंबर को उठा के साइड में रख देते थे, उसका साइन चेंज कर देते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी और एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, प्लस में नहीं है माइनस में नहीं है। तो आप क्या करोगे, हम लोग ने जो अभी अभी देखा था वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर 3 और x में क्या है मल्टीप्लीकेशन है, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो गया। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होता है और अगर अपन को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करना होता है, ये जो 3 होता है इस 0 के नीचे आ जाता है। तो हम लोग सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे x इज इक्वल टू आपने ये 0 लिखा, यहाँ पे आ गया 0 और ये 3 कहाँ चला गया इस 0 के नीचे चला गया। अब अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो हमारा जो 0 है यहाँ पर वो क्या है 0 ही रहेगा। चलो अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा जो अगला पॉलिनोमियल है वो क्या है ax। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है।
इसमें हमको करना क्या है, देखो अब अगर अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए भी एक वेरिएबल हो सकता है और एक्स भी एक वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों अल्फाबेटिकल नंबर है, यानी कि दोनों अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कोई इंसान कंफ्यूज भी हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू किसके निकालना है, जीरोस किसके निकालना है, एक्स के निकालना है, ए के निकालना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या होता है, तो आपको उसके सामने जो नंबर लिखा है वहां से पता चलेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पी एक्स है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अगर कभी भी हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ होता है उसके सामने जो पी एक्स होता है, उसमें जो भी पी एक्स या पी वाई जो भी होता है, उसमें जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो आगे पॉलिनोमियल मिलने वाला है वहां पे वेरिएबल वही नंबर है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए और एक्स दो दो अल्फाबेट है, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, इसमें हमारा वेरिएबल एक्स है, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा हुआ है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ होता तो हम लोगों का यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होता, ए होता। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे आप लोग ए की वैल्यू निकाल रहे होते, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे होते। पर क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की ही वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या, यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर आप इस ए की वैल्यू जो रख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को बना रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को बनाने के टाइम पर अगर हम लोग ए की वैल्यू कुछ रख रहे हैं तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है ना, क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जीरो रख दिया तो जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो इंटू एक्स जीरो हो गया तो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा वो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वो तो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। तो क्योंकि पॉलिनोमियल बने, ऐसा हो सकता है कि अपन जो एक्स की वैल्यू निकालें वो उसकी वैल्यू जीरो आ सकती है। जैसे इधर अपन ने देखा था एक्स की वैल्यू जीरो आ गई थी, तो जब अपन इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, रखने के बाद आंसर जीरो आ सकता है, उसको अपन जीरोस बोलते हैं। लेकिन जब अपन पॉलिनोमियल बना रहे हैं उस टाइम पे अपन डायरेक्ट उसकी वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, ठीक है, वरना पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, है ना। जीरो कब रहता है, जब अपन उसके साथ और भी नंबर्स रहने चाहिए। जैसे कि अगर एक है, एक जीरो है तो दूसरा जीरो नहीं रहना चाहिए, जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, है ना। लेकिन यहाँ पर अपन अभी डायरेक्ट जीरो नहीं रख सकते हैं। जीरो आपको यहाँ पे नहीं रखना है, जीरो हो सकता है कहीं और, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं रखना है आपको। ऐसा ही क्योंकि ऐसा इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा अपन हमेशा कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपन, जो भी पॉलिनोमियल अपन को दिया था उसके आगे अपन को क्या करना था, जीरो रखना था। तो यहाँ पर है ए एक्स, इसके आगे अगर मैं जीरो रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। ए और एक्स के बीच में प्लस लगाए नहीं लगाए, ए और एक्स के बीच में माइनस लगाए नहीं लगाए, तो ए और एक्स के बीच में क्या लगाए, मल्टीप्लीकेशन लगाए। और अगर कभी भी मल्टीप्लीकेशन लगा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर जो हमारा वेरिएबल है उसको छोड़ के दूसरे नंबर को डिवाइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल है एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को उठाकर इधर से नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन ए, है ना। डिवाइड क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं था। अगर सेम यही क्वेश्चन होता और ए और एक्स के बीच में प्लस होता तो अपन क्या करते, ए को इधर डिवाइड नहीं करते, उस टाइम पे अपन क्या करते, जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा होता तो हम लोग ऐसे में क्या करते, इस ए को उठा के इधर साइड रख देते, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस था। अगर माइनस होता तब भी यही करते, ए को उठा के इधर रख देते, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, तो अपन ने क्या किया, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। और अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से तो आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो यहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, और अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो मेरा जीरोस भी क्या है, जीरो ही, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, आपका पॉलिनोमियल है सी एक्स प्लस डी, ये आपका पॉलिनोमियल है और सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम अभी अपन ने देखा था कि अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ही नहीं बन पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर सी, एक्स और डी ये तीनों क्या है, तीनों अल्फाबेट है। तो यहाँ पर आप पहचानोगे कैसे कि आपका वेरिएबल क्या है, यहाँ से पहचानोगे, पी के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स लिखा है, और अगर p के बाद x ब्रैकेट में x लिखा है मतलब आपका वेरिएबल भी क्या है, x है। और अगर वेरिएबल x है तो किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे।
और अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी एक्स प्लस डी, करते कैसे हैं, इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू करके जीरो रख दो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखो अपन को ये हमारा वेरिएबल ये है, ठीक है, ये x है, हमारा वेरिएबल है ये x। तो इस नंबर को अपन कुछ नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा जो हमारा डिजिट है इसको अपन कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे लगा है प्लस और यहाँ पे लगा है डी, तो इस डी को उठा के इधर रख देंगे, ठीक है। इसका साइन इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस डी। अब ये सी और एक्स के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है नहीं, माइनस लगा है नहीं, मल्टीप्लाई लगा है हाँ, क्योंकि अगर किसी भी दो नंबर के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे सी और एक्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। और अगर सी और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई और अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, इस सी को यहाँ पे ले जाके डिवाइड कर दोगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी डिवाइडेड बाई सी। और यही हमारा क्या रहेगा, यही हमारा आंसर यानी कि जीरो रहेगा। अगर आप इस नंबर को x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी को यहाँ पर रखते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर जीरो आ जाएगा। इसलिए ये क्या है, हमारा जीरो है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 2.2, ये यहाँ पे खत्म हो गया है। हमारा वीडियो भी अब यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है।